ये कौन सा प्रदर्शनकारी? एक बात बताइए, जिन्होंने माँ का अपमान किया और हम माँ के सम्मान के लिए भी खड़े नहीं हो सकते? लोग गाड़ी के नीचे लेट रहे हैं, पुलिस की बस है उसके नीचे लोग लेट गए हैं, कह रहे हैं ये प्रदर्शन नहीं रुकेगा। यदुवंशी राज चल रहा है, लेकिन लालू जी बीमार हैं। एक गुर्दा साफ है, इलेक्शन के बाद दूसरा गुर्दा भी उनका साफ हो जाएगा। राहत तेजस्वी तो तेज प्रताप उसके लिए तैयार हो चुका है, उसका भाई वो तो खुल के मीडिया के सामने चैलेंज कर रहा है, इस बार सरकार बना के देख लो। कलंकित करने वाली बिहार की भूमि भी याद रखेगी कि कैसे घटिया नेता को बिहार की जनता ने अपना पाया। आओ ना देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करो, लेकिन नहीं, उनको केवल और केवल माताओं के अपमान करने में। और मिथिलांचल का जितना भी है, जनकपुर से लेकर के आपको मधेपुरा तक, मिथिलावासी कोई दूसरे पार्टी को नहीं दे, जो भी वोट देंगे एनडीए को देंगे। और उसमें खास करके महिलाएं, उनकी माँ है ठीक है, लेकिन संस्कार गलत दिए हुए हैं बच्चों को, कहीं पे भी कुछ भी बोल जाते हैं वो। राहुल ये सीता मैया की धरती है, वहाँ से ये बार बार निराश हो रहा है, इसकी बहुत जगह जमानत रद्द हो जाता है। तेजस्वी की हालत भी वही है। चारा चोर के बारे में बात करी जाएगी तो ये याद रखा जाएगा कि आप किसी की माता को गाली देते हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी पुलिस की गाड़ी के आगे चल रहे हैं, बकायदा यहाँ पे पुलिस भी और आर्मी भी लगी हुई है। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। राहुल गांधी के मंच से सीधे तौर पे प्रधानमंत्री की माता जी को जो गाली दी जाती, जो अपशब्द कहे जाते हैं, उसके बाद दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और गुस्सा देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी का पुतला भी जलाया गया और राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, इस तरीके के नारे भी लगाए गए। अब हमारे साथ मौजूद है एक युवक, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नैन जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी गई है, ये कांग्रेस का कौन सा चरित्र दर्शाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस का यही चरित्र दर्शाता है। अगर कांग्रेस राहुल गांधी के बारे में बात करेगी, अगर कांग्रेस सोनिया गांधी के बारे में बात करेगी और अगर चारा चोर के बारे में बात करी जाएगी तो ये याद रखा जाएगा कि आप किसी की माता को गाली देते हैं, उसके बाद उसकी माता के बारे में आप शब्द बोलते हैं, और वो ऐसी माता जो स्वर्ग में है, जो इस देश में, इस भूमि में और इस राष्ट्र में भी नहीं है। और अगर आप उनके बारे में बोलेंगे तो याद रखिए, बिहार की 242 विधानसभा की सारी सीटें हिला दी जाएंगी। और इस बार ये कलंकित करने वाली बिहार की भूमि भी याद रखेगी कि कैसे घटिया नेता को बिहार की जनता ने अपना पाया है। लेकिन एक और सवाल उठता है, आपने कहा कि बिहार की जनता हिला दी। राहुल गांधी इस समय बिहार दौरे पे हैं, बिहार को हिला के रख दिया है पूरा। बिहार में लगातार विकास की नदियां बहाने की बात कर रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, तेजस्वी है वो खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने वाले, और आप कह रहे हैं कि नहीं भैया वो बहाने वाले। अब इंडिया गठबंधन बैठा हुआ है। कौन तेजस्वी? कौन तेजस्वी? माइक अपनी तरफ कीजिए। कौन तेजस्वी? जो नेता है भैया, आरजेडी के इतने जाने माने चेहरे, वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो नौमी फेल, वो बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। वो नौमी फेल बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा या प्रधानमंत्री बना देंगे? नौमी फेल को मुख्यमंत्री भी नहीं बना। वो चाय वाला जो प्रधानमंत्री बना बैठा है ना, उसे अमेरिका का राष्ट्रपति वर्ल्ड बॉस मोदी कहता है। ये उसकी ताकत है। और अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो याद रखिए, यही वर्ल्ड बॉस मोदी आपको अपने पैरों तले कुचलेगा, क्योंकि आपने उसकी माता के बारे में शब्द कहे हैं। और याद रखिए, अब तो सब जनता चुप है। और जिस राहुल गांधी की आप बात कर रही हैं, राहुल गांधी की आप बात कर रही हैं, याद रखिए, राहुल गांधी को यही जनता लाखों चने चब्बा देगी। लेकिन देखिए, आप राहुल गांधी का बहिष्कार कर रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे जो बिहार में लग रहे हैं, उसका जवाब भी आने वाले टाइम पे बिहार की जनता दे देगी। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये नारे लग रहे हैं, भरे मंच पे लग रहे हैं। मोदी जी की माता को गाली दी जा रही है, तो यहाँ राहुल गांधी आया है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। बताओ कहाँ लग रहे हैं? क्या पता चल जाएगा? वो तो बिहार में रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा ना। राहुल गांधी को बिहार के अंदर ही फेंकेंगे। बिहार का रिजल्ट भी दिखा दें, जीरो आएगा इसकी जमानत बिहार में। देखिए, अच्छा, सोनिया गांधी को भी तो बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता नचनिया बोलते हैं, बार डांसर बोलते हैं, इस तमाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनकी माता का अपमान नहीं हो रहा है, तब आप लोग रोड पे नहीं उतर रहे, तब आप लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे। एक मिनट, वो तो उनका प्रोफेशन है। एक मिनट, अगर आप राहुल गांधी की माता जी के बारे में बात करेंगे तो इतना बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी की माता भी हमारी माता है और मोदी जी की माता भी हमारी माता है। तो मोदी जी की माता के लिए क्यों उतरे हुए हैं? राहुल गांधी जी की माता के लिए वो इटली की माता भी है। क्या बात कर रहे हैं?
माता तो माता होती है, इटली की हो या ब्रिटेन की हो या जर्मनी की हो। नहीं, वो ब्रिटेन की माता है। अब आप समझ जाइए कौन सी है। अच्छा ठीक है, तो क्या लग रहा है बिहार में किसकी अब लहर दिखने वाली है? बिहार में क्या लग रहा है, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार आएगी। 42 की 242 सीटें, 42 की पूरी बहुमत से आएगी बिहार में हमारे। अच्छा, ये पानी वानी बद कहाँ से गीले हो क्या रखे? उन्होंने बौछार छोड़ दी थी। अच्छा, तो राहुल गांधी से माफी मंगवाने के लिए आपने पानी की बौछार बिछा। बिल्कुल झेलनी पड़ेगी जी, अब भी नहीं रुके, मांगनी पड़ेगी उनको। राहुल गांधी को नहीं मांगेंगे, हम ऐसा प्रदर्शन करते रहेंगे, ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल करते रहेंगे। प्रशासन ने जो आप लोगों के साथ में किया है वो क्या पानी प्रशासन ने नहीं करा, प्रशासन ने हमारे को गर्मी हो रही थी, ठंडा करा है, ठंडा करा है प्रशासन? बिल्कुल ठंडा करा है। सोनिया गांधी के लिए क्यों नहीं उतरते हैं आप प्रदर्शन करने के लिए? कौन उतरेगा? अरे गलत काम करती है, क्या बात कर रहे हैं? माता तो वो भी है, काम करती नहीं। राहुल गांधी की माता तो वो भी है, माँ तो वो भी है। उनकी माँ है ठीक है, लेकिन संस्कार गलत दिए हुए हैं बच्चों को। कहीं पे भी कुछ भी बोल जाते हैं वो राहुल जी, तो कुछ भी बोल जाते हैं। आज की कहानी नहीं है, एक काफी टाइम से ये चलती आ रही है। अब मोदी की आलोचना करते हैं तो कुछ भी बोल जाते हैं, अजीब बात करते हैं। नहीं, मोदी की आलोचना, मोदी जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। जो काम करता है वो दिखता है, जो काम नहीं करता वो जगह जगह देश में अपना प्रचार करता फिरता है, कोई फायदा नहीं उसका। कांग्रेस के मंच से मोदी जी की माता को गाली देना, ये क्या इससे मोदी जी हैं वो निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, बैठ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये बिहार सीता मैया की धरती है और वहाँ के, मैं बिहार से हूँ, ये सीता मैया की धरती है। वहाँ से ये बार बार निराश हो रहा है, इसकी बहुत जगह जमानत रद्द हो जाता है। तेजस्वी की हालत भी वही है। जिस टाइम उसकी माताजी, उसकी पिताजी मुख्यमंत्री थे, वहाँ की इतनी बुरा हाल था, सड़कें टूटे हुए थे, कहीं बाथरूम की सुविधा नहीं था, हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं था, स्कूल की सुविधा नहीं था, दिन दिहाड़े लूट होता था, घर में चोरी होता था। आज वो सब खत्म हो गया। इसलिए वो लोग बौखलाए हुए हैं कि मोदी जी को गाली देंगे और मोदी जी को हम प्रश्न करेंगे। मोदी जी कहते हैं कि हमें दिन भर में 2 किलो 4 किलो गाली मिलता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा। देखिए ये प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, देखिए किस कदर प्रदर्शन देखने को मिले। वायर को पकड़ लो, देखिए यहाँ पे लोग गाड़ी के नीचे लेट रहे हैं। पुलिस की बस है, उसके नीचे लोग लेट गए हैं, कह रहे हैं ये प्रदर्शन नहीं रुकेगा जब तक कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। पानी की धार से बौछार की गई, उसके बावजूद भी लोग थमने का नाम नहीं ले रहे। भीड़ है वो उमड़ती जा रही है। और आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, अगर दिखाई दे तो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं वो गाड़ी के नीचे यूं ही लेट गए हैं। ये देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे सर? प्रदर्शन रुकने वाला है या नहीं? नहीं, प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है, अभी नहीं रोकेंगे। कितना भरोसा लगता है राहुल गांधी माफी मांग लेंगे? राहुल गांधी मांगेंगे, लग रहा है मांगनी पड़ेगी। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। क्या बिहार की जनता जवाब देने वाली है गाने का? बिहार की जनता जवाब देगी। मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। यहाँ पे तमाम लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा आगे की कोशिश करूंगी। यहाँ पे किस कदर लोग हैं वो पुलिस की गाड़ी के आगे चल रहे हैं, बकायदा यहाँ पे पुलिस भी और आर्मी भी लगी हुई है। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन की भीड़ देख के ही आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये भीड़ कितनी ज्यादा दूर तक फैली हुई है। और यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे हर कोई आया हुआ है, माता और बहनें भी आपको नजर आएंगी और युवक युवती भी नजर आएंगी, कई सारे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो भी नजर आएंगे। और देखिए तमाम लोगों को गाड़ी में भरा जा रहा है। ये देखिए गाड़ी में भरा जा रहा है, एक बार देखिए कैसी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में भर लिया गया है, गाड़ी में भर लिया गया है लोगों को, प्रदर्शन कर रहे थे। और ये देखिए इधर भी गाड़ी में भरा गया है लोगों को, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये प्रदर्शन कर रहे थे राहुल गांधी से माफी कि राहुल गांधी माफी मांगे। आखिर कब तक की प्रधानमंत्री मोदी को अब शब्द बोलेंगे राहुल गांधी, और कब तक की उनके कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके से सीमाओं को लांघ के और
उनकी माता को गाली देंगे। देखिए यहाँ पे एक बार मैं वीडियो बनाई, वीडियो में जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों को भरा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए किस तरह से ये कौन सा प्रदर्शनकारी, एक बात बताइए, जिन्होंने माँ का अपमान किया और हम माँ के सम्मान के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। आज देश का हर एक युवा, हर एक वर्ग माता के सम्मान के लिए खड़ा है और डंके की चोट पर खड़ा है, क्योंकि कांग्रेस के पास विकास के लिए, तर्क करने के लिए शब्द नहीं है, कांग्रेस के पास चर्चा करने के लिए कोई बिंदु नहीं है, तो केवल और केवल वो माताओं का अपमान करता है, केवल और केवल बहनों का अपमान करता है। लेकिन देश का युवा वर्ग जान चुका है, हर माँ का हर बेटा अब इनको वोट के चोट से जवाब देने का काम करेगा। अरे ये किस तरीके का प्रदर्शन है कि आप लोग हंगामा मचा के रख दिया? कई सारे लोग सवाल खड़ा करेंगे कि आप कांग्रेस के कार्यालय में जा रहे हैं और इस तरीके से आप वहाँ उसको आग के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी की जो पुतला है उसको जला रहे हैं। आप इस तरीके से माफी मंगवाएंगे राहुल गांधी? जाने नहीं दिया हमें, अगर जाने देते तो जो बिहार में हुआ वो यहाँ भी हो जाता। लेकिन क्या है ना, क्योंकि भैया बिहार में हमें हमारी माता सबसे सर्वोपरि होती है, हम माता को जननी का भाव देते हैं, हम उनको नमन करते हैं, हम भारत माता को भी माता कहकर पुकारने का काम करते हैं। लेकिन क्या है, वो भारत माता का भी अपमान करते हैं, हमारी माता का भी अपमान करता है और सबसे प्रमुख वो देश की विकास पुरुष के माता का अपमान करते हैं, जिस मोदी ने माताओं को न जाने कितना सम्मान देने का काम। सम्मान के लिए आप आवाज उठा रहे हैं तो सोनिया गांधी को लोग कह देते हैं, बार में डांस करने वाली नचनिया कह देते हैं, इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन माता के लिए भी रोड पे उतरिए ना आप लोग। सोनिया गांधी भी तो कहती है खून का सौदागर, तब आप लोग कहाँ चले जाते हैं? वो सोनिया गांधी भी तो न जाने क्या क्या कहती है, तब आप लोग कहाँ चले जाते हैं? उनके प्रवक्ता भी तो न जाने रोज टीवी पर बैठकर गरियाने का काम करते हैं, तब आप लोग कहाँ चले जाते हैं? अरे भैया, अगर आपको बहस करनी है तो आओ ना, विकास पर बहस करो, आओ ना, देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करो, लेकिन नहीं, उनको केवल और केवल माताओं के अपमान करने में उनको आनंद आता है, केवल और केवल बहनों का अपमान करने में आनंद आता है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, हम उस पार्टी से आते हैं जहाँ पर माताओं का सम्मान होता है, इसलिए कहते हैं माता के सम्मान में भाजपा का हर कार्यकर्ता मैदान में। क्या कहना चाहेंगे चाचा, क्या लगता है? देखिए सोनिया गांधी का भी अपमान होता है लगातार। हम बात करें बीजेपी कार्यकर्ता उनको नचनिया जैसे शब्दों से बुलाते हैं, बार डांसर जैसे शब्दों से बुलाते हैं, तब आप लोग क्यों नहीं रोडों पे उतरते हैं? उनकी माता का अपमान हो गया, आप लोगों ने प्रदर्शन कर दिया इतना बड़ा। आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, सोनिया गांधी तो अब 10 साल से या 11 साल से आई है राजनीति में, और हम लोग का 73 साल की उम्र है। 11 प्रधानमंत्री हमने देखे, नेहरू जी से लेकर उनके आज तक। ये बताइए कि 2014 से जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले कितने प्रधानमंत्री को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अब शब्द भाषा कहा है? कभी बोला? सुनते देखे आप लोगों ने? कितने बार बोला है? नहीं बोला है ना किसी प्रधानमंत्री को, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं बोला ना। जब प्रधानमंत्री 2014 के बाद हर जनता के दिलों में राज करने लगे, तो ये एक आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का। अरे वोट, डिजिटल मीडिया चला है, सब कुछ चला है। तुम जिस गांव पंचायत में रहते हो वहाँ लोग मरते भी हैं, 5 साल के बाद जिंदा भी होते हैं। कोई 18-17 साल का होता है, 5 साल के बाद 19 साल का हो जाता है, उसका वोट भी बनते हैं। जो मर जाते तो मरे हुए के नाम पर तुम वोट डालते हो। आज से 15 साल पहले क्या होता था यूपी में या बिहार में? बैलेट पेपर को लूट लिया जाता था, 50-50 बेटी बना के आरजेडी। अरे आप लोग सहन नहीं कर पा रहे, राहुल गांधी लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, और आप लोग चाहते ही नहीं कि राहुल गांधी कुछ भला करें, इसलिए आप उनका नाम बदनाम करने के लिए कह रहे मंचों पे इस तरीके से गाली। राहुल गांधी कभी भला नहीं करता, मैं बिहार के धरती से हूँ। अगर भला क्या होता तो लालू के हाथ में बात वोट नहीं देता। रात को 12 बजे दिल्ली से जाते थे, परिवार के साथ उतरते थे, शाम को 8 बजे रेलवे स्टेशन पे, उधर से गुंडे आते थे और लूट के ले जाते थे सब कुछ। वो चीज जब से हमारा एनडीए गठबंधन का सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी और मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ये सारा बंद है। और आप विकास की बात, अब अभी मैं 6 महीना बिहार रह के आया हूँ, 6 महीना जमीन का कोई चक्कर था? कहीं कोई नहीं, सब शांत हैं, सब खुश हैं मोदी और नीतीश के काम से। सिर्फ राहुल को खोराकोटी अगर जाना है तो जाके बंगाल जाए, ममता के जाके चैलेंज करे, कहा वो वहाँ घुसपैठिए नहीं है और आज के घुसपैठिए हैं। 15 साल 20-20 साल के सबको राशन कार्ड बना दिया है, सबको वो बना दिया है, वहाँ जाके करे ना, जा करके अगर हिम्मत है तो। नहीं करेंगे, कारण कि लालू का वहाँ जदुवंशी राज चल रहा है, लेकिन लालू जी बीमार हैं,
एक गुर्दा साफ है, इलेक्शन के बाद दूसरा गुर्दा भी उनका साफ हो जाएगा। राहत तेजस्वी तो तेज प्रताप उसके लिए तैयार हो चुका है, उसका भाई वो तो खुल के मीडिया के सामने चैलेंज कर रहा है, इस बार सरकार बना के देख लो। तो और तो बात बोलो, किसका दबदबा लग रहा है ताऊ जी? क्या कह रहे थे कि बिहार में? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गली गली घूम कर, मैं मिथिला के वासी हूँ, मैं मिथिला और मिथिलांचल का जितना भी है, जनकपुर से लेकर के आप मधेपुरा तक, मिथिला वासी कोई दूसरे पार्टी को नहीं दे, जो भी वोट देंगे एनडीए को देंगे। और उसमें खास करके महिलाएं, वृद्धा, युवा की भी भरोसा नहीं करता, महिलाएं वृद्धा टोटल जाएंगे एनडीए को वोट, मोदी जी के नाम पे। क्या बात कर रही हो? इस बार मैं कह रहा हूँ एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए में आपको कौन है? चिराग पासवान है, वो क्या कहते हैं, नीतीश जी हैं और मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। 80-50 सीट तो ये कई सालों से लेके आ रहे हैं, सिर्फ 50 सीट के चक्कर में इनकी सरकार नहीं बनती है, कभी नीतीश को लेना पड़ता है। इस बार 100 से ऊपर जा रहे, 132 के सीट के करीब भाजपा ला रही है, 132 करीब, 242 में से 152-55 सीट आएगी एनडीए को। क्या लगता है कि राहुल गांधी के मंच से जिस तरीके से मैडम, प्रधानमंत्री की माता को गाली दी गई, क्या राहुल गांधी को खुश करने के लिए गाली दी गई थी? मैं अभी आंखों देखा हाल देख के आया हूँ उस रैली में। सच्चाई बता दूं, पप्पू यादव जी अपने उससे लेकर के आए, सिर्फ संथाली को, जंगली जो नहीं समझते हैं, पैसे पर लेकर के आए थे रैली में। उसके बाद पूर्णिया से चले मधेपुरा, एक भी महिला आपको दिखाई नहीं दिया, जो भी दिखाई दिया उठाई गिर दिखाई दिया आपको। गंजेड़ी, नशेड़ी, चाकूबाज, लूटमारबाज, बालू माफिया, जहर माफिया, शराब माफिया, ये सारे माफिया चल रहे हैं। तो अब कहाँ कहती हो? आजकल जनता सब, जिसके जेब में ये मोबाइल है ना, आपके पास जिसके जेब में ये मोबाइल है, समझिए जागरूक है। प्रधानमंत्री देश के ही नहीं पूरे विश्व के नेता है वो। आज चाइना 6 महीना पहले चाइना दिखाता था, आज क्या हुआ? 6 महीना पाकिस्तान बोलता था, आज क्या हुआ? हमारे साथ मुस्लिम भाई भी तैयार हैं, अब तो जो जानते हैं। हम लोग कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किए हैं, वो लोग भड़का के डरा के करते थे, अब वो भाई सभी हमारे समझ गए। इसलिए हम सब एक हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इस बार बिहार की बारी है, एनडीए की सरकार बनेगी। हालात मैडम, मैं आपको, आप अपना नंबर दे देना, वैसे मैं 2-3 उसमें रहता हूँ और आपको बता दूंगा कि बिहार में सरकार बना के आया हूँ।